अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। अगर ऐसा है तो तुम पहले जाओ। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अगेन न्यू इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो चलिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। अगर ऐसा है तो तुम पहले जाओ। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी या नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा है तो उसे बुलाओ। अगर ऐसा है तो उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब पहले हमें कोई बात पता चलती है, फिर उसके हिसाब से हमें अपनी राय देनी होती है। यानी कि उसके आधार पर जब हमें राय देनी होती है तब हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे कि किसी ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ बट मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर ऐसा है तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, राइट? तो ये इसी तरह के सेंटेंसेस है जहाँ पर जब हमें कोई बात पता चलती है तो हम उसके आधार पर अपनी राय देते हैं, ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। एज यूजुअल हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है? ऑल राइट गाइस, तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है इफ दैट्स द केस प्लस सेंटेंस, यानी कि सबसे पहले आपको यूज करना है इफ दैट्स द केस एंड दैट्स हमारा है दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो आपका सेंटेंस रहेगा वो, ठीक है? अब चलिए सेंटेंसेस के थ्रू इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। सो यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा है। तो अगर ऐसा है इसके लिए हमने क्या यूज़ किया है ये सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो हमारा अगर ऐसा है ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है इफ़ दैट्स द केस, ठीक है? या फिर आप ये कह सकते हो कि इसका मीनिंग ये है, यानी कि अगर ऐसा है इसके लिए हमने यूज़ किया है इफ़ दैट्स द केस, ठीक है? उसके बाद हमारा रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है तो हम घर पर ही रहेंगे, तो उसके हिसाब से हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज, ठीक है? तो फर्स्ट क्लॉज में ये रहेगा, उसके बाद सेकंड क्लॉज में जो हमारा सेंटेंस है वो रहेगा, ठीक है? तो चलिए बनाते हैं, अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। ऑल राइट गाइस, तो हमारा सेंटेंस है अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी विल स्टे एट होम। एंड वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं किया है बट आपको सेंटेंस में लिखना ही है एंड इसका यूज़ करना ही है बोलते हुए, ठीक है? वो है देन। तो के लिए हम यूज़ करते हैं देन का। सो हर एक सेंटेंस में आपको देन को मेंशन करना है विथ सेकेंड क्लॉज, ठीक है? यानी कि ये आपका फर्स्ट क्लॉज है इफ दैट्स द केस, उसके बाद जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें हमें देन को मेंशन करना है। जैसे कि तो हम घर पर ही रहेंगे, देन वी विल स्टे एट होम, ठीक है? सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो तुम पहले जाओ। ऑलराइट गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो तुम पहले जाओ। इफ दैट्स द केस देन यू गो फर्स्ट। ऑलराइट, अगर आप चाहे तो देन को सेंटेंस के पहले लिख सकते हो, क्योंकि ये सेंटेंस में ही है इसलिए मैंने इसे अलग से मेंशन नहीं किया है। आप चाहें तो इफ दैट्स द केस प्लस देन प्लस सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ओके, सो अगर ऐसा है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ दैट्स द केस आई विल नॉट गो देयर, या फिर आई वोंट गो देयर। ये जो विल नॉट है इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है वोंट।
तो बोलते वक्त जनरली हम वोंट का यूज़ करते हैं क्योंकि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड बोलते वक्त ये नेचुरल एंड फॉर्मल लगता है, ठीक है। सो मोस्टली वोंट का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल नॉट, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर ऐसा है तो उसे बुलाओ। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो उससे बुलाओ। इफ दैट्स द केस देन कॉल हिम। ऑलराइट, इस सेंटेंस में मैं देन को मेंशन करना भूल गई थी, आप लोग जरूर से मेंशन करिए देन को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो उसे वहां जरूर जाना चाहिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो उसे वहां जरूर जाना चाहिए। इफ दैट्स द केस देन ही मस्ट गो देयर। ऑलराइट, सो ये रहे आपके सेंटेंसेस। आपको इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाना है स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। चलिए मैं सारे सेंटेंसेस को वंस अगेन रीड कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो हम घर पर ही रहेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी विल स्टे एट होम। अगर ऐसा है तो तुम पहले जाओ। इफ दैट्स द केस देन यू गो फर्स्ट। अगर ऐसा है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इफ दैट्स द केस देन आई विल नॉट या फिर वोंट गो देयर, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसे बुलाओ। इफ दैट्स द केस देन कॉल हिम। अगर ऐसा है तो उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इफ दैट्स द केस देन ही मस्ट गो देयर। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के इस क्लास में आपने कुछ नया सीखा है एंड जो भी सीखा है इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में ज़रूर यूज़ करें। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, आपका सेंटेंस है, अगर ऐसा है तो आपको इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट नो इन द कमेंट्स एंड इफ़ यू हैवंट लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो and share this video to your friends and your relatives, and if you haven't followed me so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.